पुणे के हिंजवाड़ी में एक बड़े आईटी भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि हिंजवाड़ी फेज 2 स्थित थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया नाम की कंपनी ने सैकड़ों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स और इंटर्न्स को नौकरी, स्टाइपेंड और स्थायी रोजगार का सपना दिखाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। मामले में कंपनी के सीईओ हर्षल ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक हजारों सपने लेकर पुणे पहुंचे युवाओं को कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी का ऑफर दिया था। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें बेहतर करियर और रोजगार का भरोसा दिलाया, लेकिन बाद में कंपनी अचानक बंद हो गई। इसके बाद न तो कर्मचारियों को वेतन मिला और न ही कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। पुलिस जांच में गिरफ्तार सीईओ हर्षल ठाकरे ने बताया कि कंपनी एक साथ 12 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने का दावा करती थी। प्रत्येक प्रोजेक्ट में करीब 50 कर्मचारियों की टीम दिखाई जाती थी। अब तक लगभग 80 पीड़ितों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर हिंजवाड़ी पुलिस ने हर्षल ठाकरे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि शिकायतें सामने आने के बाद आरोपी नासिक भाग गया था और उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। वहीं पुलिस के मुताबिक मीडिया में मामला सामने आने के बाद आरोपी ने फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज यानी FITA के अध्यक्ष पवनजीत माने को फोन किया और कथित तौर पर लेबर कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। इसके बाद पवनजीत माने ने वो नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया। पुलिस ने नंबर की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये भी सामने आया है कि कंपनी की HR सोमैया सिंह और मैनेजर ध्रुविल पारेख फिलहाल फरार हैं। दोनों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं। हर्षल ठाकरे ने पुलिस को बताया कि दोनों पहले ही कंपनी से इस्तीफा दे चुके थे। पुलिस के अनुसार कंपनी का राज्य के कई बड़े इंजीनियरिंग और IT कॉलेजों से टाई अप होने का दावा किया जाता था। भर्ती के दौरान छात्रों को ऑफर लेटर दिए जाते थे। उन्हें 2 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान 15,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड देने का वादा किया जाता था। साथ ही 1 साल बाद स्थायी नौकरी देने का भरोसा भी दिया जाता था। मुख्य शिकायतकर्ता सौरभ नायर का कहना है कि दिसंबर 2025 में उनका कैंपस प्लेसमेंट इसी कंपनी में हुआ था। 2 महीने तक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, लेकिन बाद में कंपनी लगातार बहाने बनाती रही। अप्रैल तक उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। वहीं जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंटर्न्स को लैपटॉप देने के नाम पर प्रत्येक छात्र से 15,000 रुपए जमा कराए गए थे। पुलिस के अनुसार ये लैपटॉप कंपनी के नहीं थे, बल्कि अलग अलग वेंडर्स से लिए गए थे। हर्षल ठाकरे ने करीब 5 वेंडर से लगभग 350 लैपटॉप हासिल किए थे। एक वेंडर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए दावा किया है कि उसके करीब 8.5 लाख रुपए फंसे हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट कंपनी है और फर्स्ट कंपनी में अगर उनको सेटबैक मिलता है तो उनका पूरा प्रोफेशनल करियर इम्पैक्ट हो जाता है। अभी अगली कोई भी कंपनी उनको लेने से पहले 10 बार सोचेगी कि इनका एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है इस कंपनी का। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि फ्रेशर्स को इनिशियल जो स्टार्ट मिलता है वो एकदम प्रॉपर हो। तो कोई भी कंपनी अगर इतने भारी पैमाने पर फ्रेशर्स लेती है तो उन्होंने एग्जैक्टली उनको काम भी देना चाहिए और पेमेंट भी टाइम पे देना चाहिए। अगर ये फ्रॉड होता है तो इसमें फ्रेशर्स का बहुत बड़ा नुकसान है। उनका जो फ्रेशर्स का टैग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली अगर उनको ये जॉब नहीं मिला या फिर इनका अगर ये जॉब ब्रेक हो गया तो आगे कोई भी बड़ी कंपनी इनको लेने से मतलब वो पीछे हटेंगे। तो ये बहुत नुकसान है इन बच्चों का। उसके लिए पुलिस पे कार्रवाई की है, कार्रवाई मांग की है, उस पर FIR दाखिल हुआ है। अभी FIR प्रोसेस में है। अभी जो भी कंप्लेंट्स ये फ्रेशर्स लोग जाके हिंजवाड़ी पुलिस में कर रहे हैं वो सब लिख के ले रहे हैं और अभी लेबर में भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं फॉर पेंडिंग सैलरीज। बिकॉज इसमें 2 चीज़ें, एक तो एम्प्लॉय से पैसे भी लिए गए और दूसरी चीज़ इनका सैलरी भी पेंडिंग है। तो सैलरी पेंडिंग का जो भी इशू है वो लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाना चाहिए और जो जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड लग रहा है या फिर अमाउंट्स एम्प्लॉय से ली हुई है वो डेफिनेटली पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। और हमें कॉन्फिडेंस है कि पिछले जैसे 2 कंप्लेंट्स लिए वैसे ये कंप्लेंट भी पुलिस लेना चाहिए। आप लोगों को कब पता चला कि आप लोगों के साथ इस कंपनी ने फ्रॉड किया है? जैसे ही पेमेंट्स इन फ्रेशर्स का स्टॉप हो गया है वैसे वो फ्रेशर्स ऑनलाइन सर्च करने लगे कि अगर पेमेंट नहीं है तो क्या करना चाहिए। और तभी हमारा ऑलरेडी 2 कंपनीज का फ्रॉड का न्यूज़ चल रहा था, तो उनको वो मिल गया और उन्होंने हमें रीच आउट किया। जैसे हमें रीच आउट किया उसके बाद हमने पूरा केस समझ लिया एंड उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को जाके जो पुलिस है वहाँ पे जाके ये सब चीज़ बतानी पड़ेगी और साइड बाय साइड लेबर में भी कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो लास्ट 2-3 महीने से इन लोगों का और कैसा है कि ये फ्रेशर से इनको पता नहीं कि इनके एम्प्लॉय राइट्स क्या है या फिर कहाँ पे जाके कंप्लेंट करना पड़ रहा है।
तो इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है कि जहाँ पे भी जॉब्स है वहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी राइट है वो वहाँ पे लिखना चाहिए उन्होंने। सरकार से क्या मांग रही है? नहीं, अगर हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर महाराष्ट्र में कहीं पे जॉब स्कैम चल रहे हैं तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी एग्रेसिव, और जितने अभी 3,500-4 हज़ार बच्चे हमारे मतलब संपर्क में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेशर्स जिनके साथ ये अलग अलग कंपनी ने स्कैम किया है, और इसमें सबसे मेजर है जो IT जो कंसल्टेंट्स है जो पैसे लेते हैं और नए कंपनी में उनको बेचते, और अभी वो लोग एक स्टेप आगे गए, ये लोग खुद फेक कंपनीज बनाते हैं और आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट देते हैं, उसका फेक एक्सपीरियंस देते हैं, और बाद में ये 2-3 साल बाद ये एक्सपीरियंस बड़ी कंपनी कैच करती है और उनको जॉब से निकालती है। तो मेरी फ्रेशर से यही विनती है कि किसी भी तरह पैसे देकर जॉब में मत जाइए, आपका वो एक्सपीरियंस आगे काउंट नहीं होगा।